हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड जानकारी आपको इंडियन एयर फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasta.com पर, तो आपको वहाँ पर इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी jobrasta.com पर जाकर आप चेकआउट कर पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स का, जिसमें इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से, जिसमें फ्रेंड्स सिलेक्शन टेस्ट आपका होगा अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 अंडर अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम का जो फॉर्म है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होंगे 17 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो एग्जाम डेट है वो 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स रहेगी और ये आपका अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 बैच का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब इसके जो फर्दर डिटेल्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा गया है इंडियन एयरफोर्स इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से है और सिलेक्शन टेस्ट जो होगा वो 17 मार्च 2024 से आपका यहाँ पर होगा। इसमें फ्रेंड्स देखिए जो ये इंटेक है ये 01/2025 है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी 2024 को और क्लोज डेट जो है वो फ्रेंड्स 6 फरवरी 2024 आपकी यहाँ पर रहेगी। और ऑनलाइन फॉर्म आप अग्निपथ वायु की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं और इसमें सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो एलबीटी क्राइटेरिया है इसमें आपको दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा इसमें आपका जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच में। तो फ्रेंड्स या तो आपका जन्म इन डेट पर हुआ हो या इनके बीच में हुआ हो, वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो अपर एज लिमिट है डेट ऑफ एनरोलमेंट में वो फ्रेंड्स आपके 21 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और साथ में चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ये फ्रेंड्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अब इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर देखिए दो तरह से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। पहला है साइंस सब्जेक्ट और दूसरा है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट का यहाँ पर पास आउट होना जरूरी है इंटरमीडिएट या 10+2 या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और यहाँ पर देखिए आपको कहा क्या गया है कि जो ये 10+2 है ये आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ आपका यहाँ पर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब 50% मार्क्स जो है वो आपके एग्रेट होने चाहिए, मतलब ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है। अगर आपके पास मान लीजिए 10+2 नहीं है, आपके पास डिप्लोमा कोर्स है, तो डिप्लोमा कोर्स जो है इंजीनियरिंग में वो आपके पास या तो देखिए मैकेनिकल में हो या आपके इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या ऑटोमोबाइल में या कंप्यूटर साइंस में या आपके इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जो ये फ्रेंड्स आपका डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा कोर्स जो है वो भी फ्रेंड्स आपका 50% मार्क्स के साथ ही होना चाहिए और इसके अलावा 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अब फ्रेंड्स इंग्लिश में आपका जो यहाँ पर मार्क्स है, या तो फ्रेंड्स आपका इंटरमीडिएट मतलब 10th क्लास में आपका 50% मार्क्स हो या डिप्लोमा में आपके जो है 50% मार्क्स हो, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। और ये उस कंडीशन में रहेगा अगर आपका इंग्लिश इज जो सब्जेक्ट है वो डिप्लोमा में नहीं है, तो 50% मार्क्स आपके 10th के यहाँ पर आपके मान्य रहेंगे। इसके अलावा 2 ईयर का जो वोकेशनल कोर्स होता है वो फ्रेंड्स आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ किया है, जो कि 50% मार्क्स एग्रेट और 50% मार्क्स सेम इंग्लिश में, तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो कैंडिडेट अदर देन साइंस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए इंटरमीडिएट या 10+2 पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है।
और ये 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अब यहाँ पर फिजिक्स मैथ आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, आपने किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास आउट किया है, 50% मार्क्स के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सेम 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। या फ्रेंड्स आपने 2 ईयर का देखिए कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो 50% मार्क्स के साथ तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर आपने वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश की जो आपके यहाँ पर नंबर्स हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। आपसे नीचे नोट सेक्शन दिया गया है, तो कैंडिडेट एलिजिबल है साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन वाले या 2 ईयर के वोकेशनल कोर्स वाले जो कि नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट आपने यहाँ पर पढ़ी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है जिसमें आपके पास या तो मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश है और या फ्रेंड्स डिप्लोमा आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और 10+2 आपने नॉर्मल भी पास किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर कहा गया है जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो 152.5 सेंटीमीटर रहती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर जो है हाइट रहती है। अगर आप बिलोंग करते हैं इन एरिया से तो आपको जो हाइट है उसमें छूट मिल जाती है 147 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो वेट है वो आपके हाइट के और एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके बाद जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि जो 77 सेंटीमीटर है कम से कम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो है मेडिकली फिट होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले है फेज़ 1। अब फेज़ 1 में फ्रेंड्स आपसे कहा गया है एलिजिबल कैंडिडेट को एडमिट कार्ड सेंड किए जाएंगे फेज़ 1 के लिए रजिस्टर मेल आईडी पर 48 to 72 आवर्स पहले। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है, कलर प्रिंट आउट लेना है और फ्रेंड्स आपके एग्जाम सेंटर पर आपको जाना होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे और आपको फ्रेंड्स ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना होगा, साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा फेज़ 1 के लिए। अब देखिए अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपका फ्रेंड जो टोटल ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 60 मिनट रहेगा। इसमें आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उस कंडीशन में 45 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। इसमें फ्रेंड्स आपके इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, साथ में रागा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आप दोनों के लिए आवेदन करने के लिए एप्लीकेबल हैं, जैसे साइंस सब्जेक्ट वाले दोनों में ही एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए, आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो एग्जाम की वो आपकी 85 मिनट्स की रहेगी और इसमें आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की यहाँ पर रहेगी, मतलब 1/4 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताया गया है फेज़ 2 एग्जाम के बारे में। तो जो फेज़ 1 है आपका ऑनलाइन टेस्ट, इसकी जो कट ऑफ है वो जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो फेज़ 1 से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एक नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो कि उनकी मेल आईडी पर सेंड किया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स फेज़ 2 एग्जाम के लिए रहेगा। अब कलर प्रिंट आउट आपके फेज़ 2 एडमिट कार्ड का आपका जो ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने अप्लाई करते समय डाउनलोड किया होगा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर और पेन आपको लेके जाना होगा। 8 कॉपीज आपकी अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जो कि फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल करते समय शो किया होगा। ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके 10th की और ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट की ये आपको लेके जानी है, जिसमें आपका डिप्लोमा या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स हो सकता है। इसके अलावा आपका 10+2 की मार्कशीट हो गया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके 3 साल के डिप्लोमा की हो गई, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस देखिए प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आपको जानकारी दी गई है आपके पीएफटी की। अब पीएफटी में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। जो फ्रेंड्स पीएफटी 1 जो है वो उसमें फिर अंडरग्राउंड होंगे तो पीएफटी 2 आफ्टर 10 मिनट्स आपकी यहाँ पर होगी जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 1 मिनट का, 10 सिटअप्स है और 20 स्क्वाट्स है जो कि 1-1 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। बात करें फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर देखिए 10 सिटअप्स होंगे जो कि 1 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करने हैं और 15 स्क्वाट्स होंगे जिसके लिए मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट का मिलेगा।
इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है स्पोर्ट्स शूज और शॉर्ट ट्रैक या पैंट आप पहनकर जाएं। इसके बाद फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 आपका यहाँ पर है, जिसमें जो फ्रेंड्स जो कैंडिडेट पास करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उनको ये जो एग्जाम है, ये टेस्ट है, ये आपको देना होगा। इसके बाद फेज 3 जो है वो आपका मेडिकल एग्जाम है, तो मेडिकल एग्जाम आपको यहाँ पर क्लियर करना है और उसके बाद ही फ्रेंड्स एक फाइनल लिस्ट बनेगी जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट होंगे। अब इसके बाद कहा गया है कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, तो इसकी जानकारी आपको दी गई है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आपको 10 का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, आपकी हायर क्वालिफिकेशन जिसमें डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स हो सकता है, आपकी फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ ध्यान रखिएगा दिसंबर 2023 से जो है पहले की नहीं होनी चाहिए। साथ में जो फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स इसमें देखिए ब्लैक स्लेट आपको आपके चेस्ट के सामने रखना है, जिसपे आपको आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन आपको मेंशन करना है वाइट चौक से कैपिटल लेटर्स में, और उसके बाद ही आपको इसे अपलोड करना होगा। तो फोटो के लिए जो गाइडलाइन आपको यहाँ पर ये दी गई है इस बॉक्स में, ये आप यहाँ पर ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। एग्जाम फीस जो है फ्रेंड्स आपकी 550 रुपये रहेगी, जो कि आपको यहाँ पर पे करनी है, और ये फीस फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट के लिए है जो कि आपको यहाँ पर पे करना होगा। इसके अलावा आपके पास वैलिड मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपको आप पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय फिल करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, आप और जानकारी को भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो जानकारी दी गई है प्रोविजनल लिस्ट की, तो इसके लिए जो प्रोविजनल लिस्ट होगी वो 28 नवंबर 2024 को जारी की जाएगी अग्निवीर इंटेक 01/2025 के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है आपका इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर इंटेक 01/2025 के लिए ये आपका जारी हो गया है, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।